हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के ही एक टॉपिक की, किरचॉफ्स लॉ। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें कभी कभी नहीं समझ पाते हैं लोग। पहला, इसके किरचॉफ्स लॉ के दो लॉ हैं। जो पहला लॉ है वो तो बहुत इजी है, वो लगभग लोग समझ जाते हैं। दूसरे वाले में थोड़ी सी समस्या होती है, तो आज मैं दोनों बताने वाला हूँ। पहला लॉ तुरंत बता देते हैं, इसके बाद दूसरा लॉ बताएंगे। अगर आपको भी दिख नहीं रहा होगा तो व्हाइट बोर्ड पूरा भरने के बाद मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूंगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकें, उसे समझ सकें। किरचॉफ्स लॉ के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ जो है उसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं या फिर उसे करंट लॉ भी कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ है उसे जंक्शन लॉ या करंट लॉ दोनों कहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी किरचॉफ्स लॉ के टोटल दो लॉ हैं। अगर कोई कहेगा पहला किरचॉफ्स लॉ का पहला या फर्स्ट लॉ क्या है, या जंक्शन लॉ क्या है, या करंट लॉ क्या है, तो हम इसी पर बात करेंगे। यही वो लॉ है। पहला लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट दैट द algebraic sum of the current meeting at a junction point in a circuit is zero। इसका मतलब ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये पता है, ये इतना याद है, तो आप बहुत इजी तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ई इज इक्वल टू जीरो, सॉरी ई नहीं होगा, ये algebraic sum of current इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसका अर्थ समझेंगे कि क्या है। मान लीजिए एक जंक्शन पॉइंट है, इसको ये क्या है ये भी बताते हैं। एक फिगर देखते हैं। मान लीजिए ये एक जंक्शन पॉइंट है और इसकी तरफ कुछ करंट्स आ रहे हैं। जैसे ये करंट हो गया, नाम लिखते चलेंगे तुरंत, I1 मान लीजिए। इधर एक करंट हो गया जो यहीं जा रहा है, इसी जंक्शन पे जा रहा है, वो भी ये I2 मान लीजिए हो गया। ये एक जंक्शन से दूर जा रहा है, ये I3 मान लीजिए है। और ये है जो आपका जंक्शन से दूर, ये भी जा रहा है I4। और ये है जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये I5 मान लीजिए। तो इस जंक्शन पॉइंट पे करंट क्या होगा, ये पहला लॉ यही बताता है कि जंक्शन पॉइंट पे करंट क्या होगा। तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें साइन लेना होता है। तो देखिए जंक्शन पे साइन कैसे लेंगे, टुवर्ड्स द जंक्शन। अगर करंट फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, यानी कि जंक्शन की ओर, जंक्शन की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो आप साइन लेंगे पॉजिटिव। और अगर अवे फ्रॉम जंक्शन है, यानी कि जंक्शन से दूर जा रहा है करंट, तो निगेटिव साइन लेंगे। अब इसका यानी कि टोटल करंट क्या होगा, ऐसे इसकी तरह इससे इसकी मदद से निकालेंगे। I1 जंक्शन की तरफ जा रहा है तो ये प्लस ही होगा। I1 प्लस लिखें या ना लिखें उससे नहीं मतलब। I2 जो है वो भी जंक्शन की तरफ ही जा रहा है, यानी कि टुवर्ड्स द जंक्शन है, इसको भी प्लस लेंगे I2। इसी तरह I3 जंक्शन से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम जंक्शन है, तो माइनस लेंगे, माइनस I3। और उसके बाद इधर I4 भी जंक्शन से दूर जा रहा है, इसको भी माइनस लेंगे I4। और I5 जो है, यानी कि जो करंट है वो भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो इसको हम किससे लेंगे फिर, प्लस से। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू जीरो। अब प्लस को एक साइड कर लीजिए, माइनस को एक साइड कर लीजिए। I1 प्लस I2 और प्लस I5 इज इक्वल टू क्या होगा, I3 और प्लस I4। ऐसा लिख सकते हैं या फिर सीधे ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। पहली बात, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, उसी लॉ पे ये आधारित है, बेस उसी पे है इसका। ये फर्स्ट लॉ हुआ, समझ गए होंगे। मैं जूम करके आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, फिर दूसरा लॉ पढ़ते हैं। वही जो थोड़ा सा, तो दूसरा लॉ में पहले लॉ की भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और दूसरा लॉ ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसको जूम करके दिखाते हैं, फिर दूसरा लॉ पढ़ाते हैं।